आज का प्रातः क्लास है 9 जुलाई 1966। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठी मीठी इसके लिए बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्वसेवल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही हैं, अर्थात हम ब्राह्मणों की अब रात पूरी होती है। ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग। तो जो ब्रह्मा की रात और दिन, वही ब्राह्मणों का रात और दिन। तो अब रात पूरी होती है, अज्ञान अंधेरी रात। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। हम श्रद्धा का मार्ग है, अज्ञान का मार्ग है। आधा कल्प रात का पूरा होता है। ऐसे तो हद के दिन और रात भी होती है। रात होती है 7 बजे से रात के 12 बजे तक। फिर दिन गिना जाता है, वो है हद का दिन और रात। ये है ब्राह्मणों की बेहद की अज्ञान की रात। वैसे ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन, सतयुग और त्रेता रामकृष्ण का राज्य होता है और रात भी जरूर होती है, जहां अनेक धर्म होते हैं, अनेक मत मतांतर, अनेक भाषाएं होती है। तो अज्ञान अंधेरा हो जाता है। तो इस समय जब बाप आते हैं तो उस दुनिया में अंधेरा है अज्ञान का। प्रभात होने का पहला समय आया है। अभी प्रभात हो रहा है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक मत जाना। जैसे वो जिस्मानी यात्रा होती है, पहले पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिलें बनी रहती थी। मालूम रहता था हमको फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत ढकते पैदल जाते थे। उसमें बड़ी मेहनत थी। अभी तो ये बहुत सहज है। इसको कहा जाता है सहज यात्रा, सहज योग। सिर्फ बाप को याद करना है। हाँ, इस योग में और कोई शक नहीं है। ये विघ्न पड़ते हैं परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना।
बाप कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह कर्म तो करना है, इसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा ऐसे ज्ञान योग में दो। अभी पूरा 8 घंटा कोई दे नहीं सकते हैं। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। तो याद के चार्ट को बढ़ाते रहो। यहां जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, यहां तुम निष्ठा करते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहां आकर के याद में बैठना है। ऐसे बहुत समझते हैं। अच्छा 5-10 मिनट निष्ठा करके आवे, परंतु बाप तो कहते हैं याद करते करते कहां भी तुम जाते हो तो भी तुम निष्ठा में रहो। कहां गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हो ना। यहां तुमको कुछ भी सिमरना नहीं है, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारा कल्याण ही याद की यात्रा में है, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आवेंगे, तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी, ये बच्चे आदि सब खलास हो जाने। तुम्हारे बच्चे ही कोई वारिस नहीं बनेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अब तो वारसदार बेहद गए बाप के बच्चे खड़े हैं। हद का वर्षा मुर्दा होना है। साहूकार लोग समझते हैं बच्चा बड़ा होगा, शादी होगी, ये होगा वो होगा, और बाप कहते हैं अब इतना टाइम ही नहीं है। इसलिए इस दुनिया से बिल्कुल ही मोह हटा दो। ये दुनिया तो कब्रिस्तान है ना। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में जो मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। देही अभिमानी बनने में आबादी है। जितना याद में रहेंगे उतना भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पावेंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वो घाटा फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतने बड़े घाटे की बात है।
ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पावें? धन की भी कोई लालच नहीं रखनी चाहिए। टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर दोष रखते हैं, ये ज्ञान में आने से ये दिवाला मारा है, हम बीमार हो पड़े हैं। ऐसा ये कब नहीं समझना चाहिए। बीमारी होती है, ये तो पूर्व जन्मों का कर्म भोग है। ये तो अच्छा है, विकर्म में विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो ये बीमारी अच्छी है। कर्म भोग चुकतू करना है। ये अंतिम जन्म का महारोगी शरीर है। कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। ऐसी पुरानी दुनिया को तो एकदम बुद्धि से भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया मकान बनाए रहे हैं तो पुराने से दिल हट जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी जल्दी बनाओ। पुराने मकान में तकलीफ होती है। तुम अभी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। तुम सारी दुनिया को भूलते हो। वो सन्यास तो सिर्फ घर बार का सन्यास होता है। उसको अध का सन्यास कहा जाता है। तुम सन्यास करते हो 5 विकारों का। 9 जुलाई 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। उनको ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बेहद का सन्यास क्या होता है। वो तो तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं देह सहित तुम्हारे जो भी संबंध देह के हैं सबको तोड़ माम एकम याद करो। ये दुनिया तो इन आंखों से देखते हो उसको भूल जाओ। तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग का सुख लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये दुनिया तो सब कब्रिस्तान हो जानी है। इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हो गए हैं तो विकार भी तेज हो गए। काम विकार कितना तेज है। ये काम विकार बगैर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष रह करके फिर लिखते हैं बाबा आज भूत आया, काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार से गिरे।
पहले पहले है देह अभिमान। बहुत ऊपर से गिरा, ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास। हड्ड गुड्डे बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है पुरुषार्थ की सबसे बड़ी चोटी। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। काम विकार को ही पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको जल्दी पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, अभी भारत विकारी है। जो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं वो ही संपूर्ण विकारी भी बनते हैं। बाबा ने समझाया संपूर्ण निर्विकारी देवताओं को कहेंगे। बलराम राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो ही जाती है ना। तो वो दुनिया की ताकत कम हुई ना। इसलिए उन सतयुग को सतो प्रधान, पित्रेता को सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो करें, सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की कोई बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद। इसको सहज योग कहा जाता है। सहज ज्ञान है। बीज को और झाड़ को जानना है। भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर शास्त्र जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, तुमको पता पड़ता है कितने गुरु किए। भक्ति मार्ग में भी भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु करते आए। ब्रह्मा बाबा भी बताते हैं हमने 12 गुरु किए। वो क्या क्या सिखाते थे वो भी बता सकते हैं। बाप कहते हैं अब इन गुरु गुसाई आदि को छोड़ो, तुमको ज्ञान सागर मिला है, बाकी क्या चाहिए। बनारस में विद्युत मंडली में जाकर श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल लेते हैं। बाबा ने शुरू में बनारस सेंटर खोला ही इस ख्याल से था कि विद्युत मंडली को पकड़ो, जहां से झूठे टाइटल मिलते हैं, वहां जा करके समझाओ। परंतु समझाने वालों की वो अवस्था चाहिए, बल चाहिए। योग बल नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। कोई को जाकर के समझावें व चिट्ठी लिखें, ये झूठे टाइटल देते रहते हैं। ये साधु बड़े बड़े विद्वान जो भी हैं, उन्हों के लिए ही भगवान वाच है कि इन साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूं।
माना भगवान ही इनका उद्धार करता है। तो वास्तव में श्री श्री 108 जगत गुरु तो वास्तव में शिव बाबा का नाम है, परंतु कोई ने भी वहां बनारस में पुरुषार्थ ऐसा नहीं किया है समझाने का। जबरदस्त ऐसा कोई उपाय नहीं निकाला है जो अपना पांव जमाए और धम चक्कर मचाए। चाहिए माता, मम्मा को जाना चाहिए। बाकी माताओं में इतना दम नहीं है जो विद्युत मंडली में जाकर के उन्हों को समझाए। इस विद्युत मंडली द्वारा ही भारत का ये हाल हुआ है। बल कई अच्छी अच्छी बच्चियां भाषण बहुत अच्छा करती हैं, परंतु योग तो नहीं है। ताकत तो सारी है ही योग में, जिस योग की बहुत कमी है। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा के आगे तो सभी महारथी है। जिन्हों का मम्मा के पीछे नाम डाला है, परंतु योग कम है। इसमें कुछ तीर लगे योग बल का। ये योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में पड़ते हैं। तो उठ करके बैठ करके देखो कितने विघ्न पड़ते हैं। एक तो काम महाशत्रु है, पुरुषों की सत्यानाश कर देता है। बाबा मिसाल देते हैं, वो अपने ही मुंह में खिसकता है। इनके पैर बहुत लंबे होते हैं। ये मनुष्य भी ऊंट पक्षी है, घड़ी घड़ी अपने मुंह में गिर पड़ते हैं, फिर हाय हाय करते हैं। आगे ऊंट बोट पर चढ़ाते थे, खिसक पड़ते थे। ये भी पुरुष ऊंट मिसल है। इसलिए माताओं ने पुकारा है, हमें नग्न होने से बचाओ। वेद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप से कब्र उठना नहीं है। रूठेंगे तो 21 जन्म के लिए तकदीर से रूठ पड़ेंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है। मैंने इतने को समझाया, फिर गिर पड़ते हैं। इसमें योग बल बहुत चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है कितनी बड़ी अथॉरिटी।